धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे बजट के इस महत्वपूर्ण मौके पर बोलने का मौका देने के लिए। अध्यक्ष जी, अगर आप इस बजट को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये बजट कुछ और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के झूठे दावों, झूठी बातें और जुमलों को चीख चीख कर आईना दिखाने वाला बजट है। सरकार की गजब की कहानी है। पिछले 10 सालों से 2 करोड़ रोजगार नौकरी हर साल दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों पहले बोले थे कि 3-4 साल में 8 करोड़ नौकरी और रोजगार दे दिए, लेकिन कमाल की बात है कि जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बरसों से दे रहे हैं, 79,99,09,999 अभी तक नहीं हुआ, 80 करोड़ ही है। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जिस सरकार के में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर सालों साल जिंदा रहना पड़ता है और सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहती है, उससे बड़ी शर्मनाक स्थिति कुछ और नहीं हो सकती है। इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए थी। तुमने कोशिश ही नहीं की, नहीं तो ये हालात बदल सकते थे। ये अश्क तुम्हारे आंखों से भी निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर, बहुत दूर निकल सकते थे। आप झील की पानी की तरह बैठा कर उठे हुए हो देश को एक जगह पर। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मैं बजट भाषण माननीय वित्त मंत्री जी से सुन रहा था और बाद में इस पुस्तिका में पढ़ रहा था, तो एक बारगी मुझे ऐसा लगा कि ये बजट मैं बिहार के वित्त मंत्री का सुन रहा हूँ। खुश मत होइए, आप इस खुश मत होइए सुधाकर बाबू खुश मत होइए कि बिहार के लोगों को बहुत कुछ मिल गया। आप सबको याद होगा भाइयों बहनों, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़। वो 1.25 लाख करोड़ कहाँ गया? या तो गया नहीं, और गया तो सारी पुलें गिर गई। मैं अध्यक्ष जी बड़ा चिंतित हूं 2 बातों को लेकर। एक, मैं उस सरकार के महान सलाहकार को जानना चाहता हूं जिन्होंने पूर्वोदय योजना को बिहार से शुरू किया। पूर्वांचल कहाँ गया? शेरशाह सूरी ने कहा था कि चंदौली उस जमाने में गेटवे ऑफ पूर्वी उत्तर प्रदेश है। आप पूर्वांचल को छोड़कर हार के बाद इतनी नफरत, उत्तर प्रदेश से हार गया, आपको इतनी नफरत कि उत्तर प्रदेश का नाम तक नहीं लिया। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, आंकड़ों के साथ आईना दिखा सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे साथियों ने आंकड़े पेश किए हैं और सरकार को भी सच समझ में आता है। लेकिन अगर आप पूर्वांचल को छोड़ देंगे और पूरे पूर्वोदय योजना की बात करेंगे, आपने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं दिया, हमारे पूर्वांचल को। आपका बोरिया बिस्तर तो पूर्वांचल ने बांट दिया, इंतजाम कर दिया है, और इसी तरह की नफरत दिखाते रहिए। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश से बोरिया बिस्तर बांट दिया जाएगा, ये लिख कर रख लीजिए, किसी घमंड में अहंकार में मत रहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मांग करता हूं कि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश को पूर्वोदय योजना में शामिल किया जाए। मेरे लोकसभा में आपके 11 सालों के शासन में आपने कुछ भी नहीं दिया। हमारे यहाँ 3 मिलें हैं, स्वदेशी कॉटन मिल, पर्दा और रसड़ा की चीनी मिल, बरसों से बंद है। माननीय कपड़ा मंत्री जी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने आज से 7 साल पहले घोषणा कर दिया था चलाने का, और 85 एकड़ एक जगह जमीन, 25 एकड़ एक जगह जमीन लैंड माफिया के गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। मैंने सुना वहाँ प्लाटिंग करने की योजना बनाई जा रही है। मैं आपसे मांग करता हूँ कि इस बजट में मेरे लोकसभा के तीनों मिलों को चालू किया जाए, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। और अगर किसी भी वजह से मिलों को उस हालत में चालू करना संभव नहीं हो, तो वहाँ वैकल्पिक उद्योग लगाया जाए। पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा इलाका घोसी है। आप बाढ़ की बात कर रहे हैं, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक बताया कि इनके यहाँ बक्सर में बाढ़ आएगा तो मेरे गांव सुरई बलिया में बाढ़ नहीं आएगा। यहाँ सांसद पूर्वांचल के बैठे हुए हैं, मैं तो पीलीभीत से जोड़ता हूँ। कौन सा ऐसा जिला है जहाँ बाढ़ नहीं आता है? मेरे यहाँ मधुबन ब्लॉक का
बिनटोलिया से लेकर गजियापुर का पूरा बंधा टूट रहा है। गाजीपुर के लोग से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।